आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीति के मोहरे बेहद शातिर तरीके से चले जाते हैं। लेकिन क्या मोहरों की इस जंग में कानून और थानों का इस्तेमाल सियासी हथियारों के रूप में होने लगे हैं? यह गंभीर सवाल इस वक्त छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से उठ रहा है। विश्रामपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा अभी भी उबल ही रहा था कि अचानक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत एक संगीन मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस ने इसे महज एक कानूनी कार्रवाई मानने से साफ इनकार कर दिया और इसे बताया एक गहरी राजनीतिक साजिश। हालात यह है कि पिछले 24 से 18 घंटों से ज़्यादा समय से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद विश्रामपुर थाने में मुख्य गेट के सामने कड़कड़ाती धूप और काली रात में जमीन पर धरने में बैठे हुए हैं। और देर रात पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौके पर पहुंचे और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दंगल में कूदने जा रहे हैं। आखिर क्या है इस आर्म्स एक्ट की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होता है 25 मई की दोपहर से। जैसे ही विश्रामपुर पुलिस ने कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, पूरी कांग्रेस पार्टी आक्रोशित हो उठी। कार्यकर्ताओं का हुजूम विश्रामपुर थाने के सामने इकट्ठा हो गया और देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन एक अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गया। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ थाने के सामने डट गए। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस ने यह पूरी फर्जी कार्रवाई की है ताकि नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। धरना स्थल से हुंकार भरते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे तौर पर सूबे की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और यहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखकर भाजपा हार के डर से बौखला गई है। इसलिए हमारे मजबूत नेताओं को झूठे केस में फंसाकर चुनाव प्रचार से दूर करने की साजिश रची जा रही है। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई हथियार, ना कोई इस तरह कोई बड़ा वारदात, कुछ भी नहीं। मामूली सा आपसी बातचीत में थोड़ा सा बहस हो गया। रात को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष के लेटर पैड से यहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर होता है। एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में आर्म्स एक्ट का धारा लगाया गया है। आज हम लोग थानेदार से पूछने आए थे, भाई आपने एफआईआर किया तो हमारे आवेदन पे एफआईआर क्यों नहीं किया? और रही बात आर्म्स एक्ट किस आधार पर लगाया गया है, क्या आपने जांच किया? थानेदार नहीं किया हूं, अब जांच करेंगे। ना कोई जांच, ना कोई हथियार, बिना हथियार मिले, बिना जांच किए सीधा आर्म्स एक्ट लगा देना, ये कौन सा न्याय संगत है? फिर हमारा आवेदन पे एफआईआर तक नहीं होना, ये कौन सा न्याय संगत है? इस मामले को लेकर यहाँ हम लोग चर्चा करने आए, इसलिए हम लोगों ने थाने पर आज बैठे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है शिवनंदनपुर में, उनके खिलाफ माहौल है, इसलिए जबरदस्ती हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर ये डर और भय पैदा करना चाह रहे ताकि ये चुनाव जीता जा सके। लेकिन ये थानेदार, यहाँ के थानेदार एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले को चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस संगठन ने प्रशासन के सामने 3 बेहद कड़े और स्पष्ट प्रस्ताव रख दिए। आपको स्क्रीन पर बताते हैं कि कांग्रेस के 3 मुख्य मांगे क्या है। मांग नंबर 1, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर दर्ज आर्म्स एक्ट की धाराएं तत्काल हटाई जाए। मांग नंबर 2, नरेंद्र जैन की पत्नी द्वारा दी गई काउंटर शिकायत पर भी तत्काल प्राथमिकता एफआईआर दर्ज हो। मांग नंबर 3, बिना जांच के कथित तौर पर फर्जी कार्रवाई करने वाले विश्रामपुर थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जाए, ऐसा उन्होंने मांग की है। विश्रामपुर थाने के सामने हम लोगों ने धरना दिया है। नंबर 1 कि आर्म्स एक्ट का धारा को हटाओ, दूसरा हमारे आवेदन में भी एफआईआर करो, तीसरा जो संबंधित इस थाने का टीआई है जो गलत तरीके से एफआईआर किया है
उसको तत्काल निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। ये 3 मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और साथ ही कहा है हम चुनाव तो लड़ेंगे नगर पंचायत का, यही थाने में, इसी थाने में कार्यालय बना के, थाने के सामने कार्यालय बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत हम शिवनंदनपुर जीतेंगे। इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब रात के 1 बज रहे थे तब सरगुजा के महाराजा और पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी विश्रामपुर थाने के सामने धरना स्थल पर पहुंच गए। स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मामला क्या है। एक एफआईआर अगर दर्ज हुआ है, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है और हथियार चलाने की धारा के तर्ज भी दर्ज हुआ है, तो क्या हथियार चलाया, क्या हथियार था, क्या हथियार पाया गया, कोई आके कुछ उसकी जानकारी नहीं दे रहे। चर्चा हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी जांच कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं तो फिर धारा कैसे लग गई। सिंहदेव ने पुलिसिया कार्रवाई की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि अगर हथियार चलाने का अपराध दर्ज हुआ है तो पुलिस पहले ये बताए कि क्या कोई हथियार बरामद हुआ है। बिना किसी ठोस सबूत और बिना जांच के इतनी संगीन धाराएं कैसे लगा दी गई। एक घटना घटी तो आप कार्रवाई करो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी के हो, अन्य किसी पार्टी के हो, कोई भी नागरिक हो, कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए। तो गलत काम कर रहे हैं, क्या उनने धारा लगाई आर्म्स एक्ट का, तो कोई हथियार बरामद किया क्या? फिर हथियार चलाने का धारा लगा दिया, तो हथियार किसी के ऊपर चलाया क्या? तो ऐसी जब बातें दर्ज हो रही हैं तो उससे दिखता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस के साथियों को बात, या तो उनके पास सबूत नहीं है या वो चाहते हैं सबूत प्रस्तुत कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो आके बता दें कि ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये हमारे पास बयान है इत्यादि। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं, वो जैसा निर्णय करेंगे हम लोग साथ रहेंगे। यह लड़ाई यही नहीं थमती दिख रही है। आज यानी कि 26 मई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विश्रामपुर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश के स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। पहली बार बन रही नगर पंचायत शिवनंदनपुर का यह चुनाव अब सिर्फ पार्षदों का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे तौर पर सरकार बनाम विपक्ष की साख की लड़ाई बन चुका है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हो या किसी छोटी नगर पंचायत के। अगर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है तो पुलिस को वो सबूत मीडिया और जनता के सामने रखने चाहिए। लेकिन अगर यह कार्रवाई महज किसी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए बिना जांच के की गई है तो यह बेहद खतरनाक है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का यह सवाल है कि बिना हथियार की बरामदगी के आर्म्स एक्ट का खेल कैसे रच दिया गया। अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एंट्री के बाद विश्रामपुर का यह थाना परिसर कौन सी नई राजनीतिक करवट लेता है। चुनाव के ठीक पहले आर्म्स एक्ट की इस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बाकी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और आपराधिक सिंडिकेट की हर बारीक पड़ताल के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।